हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ ऑन डिमांड रिगार्डिंग टू अल्बर्टा, और मेरा फोकस मेनली दो सिटीज़ पे रहेगा, एडमंटन एंड कैलगरी। मैं बाकी और सिटीज़ के रिगार्डिंग भी बात करूँगा और टाउन्स के रिगार्डिंग भी बात करूँगा, लेकिन वो वेरी करता है लोकेशन, इकॉनमी और पॉपुलेशन के ऊपर, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो मेनली फोकस रहेगा वो एडमंटन कैलगरी रहेगा, और काफ़ी मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और इज़ इट वर्थ मूविंग टू अल्बर्टा, काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग, अब क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं अगर हम अल्बर्टा में रहते हैं, अगर अल्बर्टा में हम मूव इन करते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में बात भी करेंगे। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इज़ nabil.chawla, जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आज बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे और आज के मेन मुद्दे पे। तो यार, सबसे पहले बात जो आती है अल्बर्टा के रिगार्डिंग, वो है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ओंटारियो प्रोविंस से या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से, तो अल्बर्टा में लिविंग एक्सपेंसिव बहुत सस्ती है, चाहे वो रेंट की रिगार्डिंग हो, चाहे वो होम बाय करना हो। ये स्पेशली मैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या जो रिफ्यूजी बन के आते हैं, या जो वर्क परमिट पे आते हैं, या जिनके पास LMI रिलेटेड जॉब है, उनके लिए भी। क्योंकि इवन यहाँ पे रेंट भी सस्ता है और यहाँ पे ग्रॉसरी भी सस्ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टोरंटो में रहते हो तो आपको एक महीने का आपका जो रेंट जाता है 1 BHK अपार्टमेंट का, वो जाता है आपका 2000, एंड दिस इज़ द मिनिमम। आजकल तो ये भी हो गया कि 2500 3000 भी जा रहे हैं। ये भी बहुत कम पड़ रहा है आजकल टोरंटो में, क्योंकि टोरंटो में क्राउड बहुत है, बहुत लोग आके वहाँ पे आके बसते हैं। और क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ओंटारियो वन ऑफ द प्रोविंस है जहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रहती है कनाडा की। तो सेम गोज़ टू ग्रॉसरीज ऑल्सो। ग्रॉसरीज भी काफ़ी सस्ती है अल्बर्टा में एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो और एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरीज, यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफ़ी है अल्बर्टा में एज़ कम्पेयर टू अदर दिस प्रोविंसेस। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, या अगर आप LMI रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं, या अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अल्बर्टा को ऑप्शन लेके ज़रूर चलना, क्योंकि अल्बर्टा में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है हर किसी के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड से हो, रिटेल फील्ड से हो, इंडस्ट्रियल फील्ड से हो, IT फील्ड से हो। तो अगर आपको मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, एडमंटन एंड कैलगरी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इन दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे यहाँ पे LRT, MRT और पब्लिक बसेस है। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपका सिर्फ $10 का पास बनता है और आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप वर्किंग वीज़ा पे है, अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे है, तो ये भी आपके लिए अच्छा, काफ़ी बेनिफिशियल है। आप मंथली पास भी बना सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वॉकेबल है। अगर आप बाइसाइकिल लेना चाहें तो वो भी वेल एंड गुड है, और सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एडमंटन कैलगरी में रहते हैं। लेकिन यही अगर आप टाउन या स्मॉल रूरल एरिया में रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए फिर काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। और ये सेम गोज़ टू ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि ओंटारियो में भी जो आपको अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक टोरंटो हो गया, मिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, तो यहीं पे आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो जितनी भी बाकी स्मॉल सिटीज़ है, लंदन, हैमिल्टन या विंडसर, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है, लेकिन वो भी 40-50 मिनट्स के गैप पे ही आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटी और मिनिमम वेज। तो यार, मिनिमम वेज अगर मैं बताऊँ अल्बर्टा के रिगार्डिंग, तो अल्बर्टा का मिनिमम वेज है $15, जो 2017 से ही है, और जो सबसे ज़्यादा था पूरे कनाडा में, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू नूनावत प्रोविंस। उस टाइम ओंटारियो प्रोविंस में $13 था, ब्रिटिश कोलंबिया में 13.50 था। और अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँ, तो एडमंटन में, कैलगरी में आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे वो रिटेल फील्ड हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, चाहे वो स्किल बेस्ड जॉब हो, IT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। IT वाली फील्ड आपको सिर्फ एडमंटन और कैलगरी में ही मिलेगी। बहुत कम चांसेस है कि आपको किसी और टाउन से सिटीज़ के अंदर मिल जाए। और टाउन्स में भी, सिटीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो एडमंटन और कैलगरी में है। आपको मिल जाएगी, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें मतलब आपको सुपरवाइज़र की रिटेल जॉब ही मिलेगी, या हाउसकीपिंग या स्किल बेस्ड जॉब ही मिलेगी। कोई अच्छी खासी, मतलब जिसमें अच्छा खासा आपको सैलरी मिलती हो, वो वाली आपको जॉब रूरल एरिया में नहीं मिलेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर किसी के माइंड में होता है जब वो कनाडा आता है, और वो है PR। अल्बर्टा में सबसे इजी PR होता है और सबसे जल्दी PR होता है।
अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हैं और अगर आपके पास LMI रिलेटेड जॉब है, अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हैं तो आप 6 मंथ्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सिटी में वर्क करते हैं तो आप 1 ईयर के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो भी आपको LMI रिलेटेड जॉब मिलेगी वो 2 इयर्स का क्लोज वर्क परमिट ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में हो, चाहे वो अल्बर्टा में हो, चाहे वो XYZ किसी और प्रोविंस में हो। एक चीज़ याद रखना, जब मैं क्लोज परमिट बोलता हूँ तो क्लोज परमिट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकते हो 2 साल के लिए। आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ नहीं सकते हो और ना ही आप कहीं और जॉब कर सकते हो उस एम्प्लॉयर के अलावा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है। अगर वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर यहाँ पे बिजनेस लाते हैं अल्बर्टा में, तो उनको ईजिली और डायरेक्ट PR मिल जाती है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के प्रोसेसिंग टाइम के बाद। और साथ साथ इसमें RINB प्रोग्राम भी होता है, RICC प्रोग्राम भी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं स्पेशली मैं PR के रिगार्डिंग में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो अल्बर्टा के रिगार्डिंग होगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो अल्बर्टा के रिगार्डिंग है कि हाउ टू गेट PR इन अल्बर्टा। उसमें मैं आपको सारे प्रोग्राम्स डिस्कस करूँगा, चाहे वो किसी ने 12th पास किया हो, किसी ने ग्रेजुएशन करी हो, किसी ने मास्टर्स करी हो, किसी को कितना भी एक्सपीरियंस हो, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, डेट डजेंट मैटर। और जो डायरेक्ट PR भी कैसे मिलती है मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टैक्सेस, लो टैक्सेस। अल्बर्टा में सबसे लो टैक्सेस है पूरे ऑल ओवर द कनाडा में। उसका रीज़न ये है कि कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम कहते हैं GST, जैसे इंडिया में भी है। और एक होता है प्रोविंशियल टैक्स, जो हर प्रोविंस का अपना अपना होता है। ओंटारियो में 8% है, लेकिन अल्बर्टा में ये 0% है प्रोविंशियल टैक्स। तो आप कुछ भी आइटम लेते हो, कुछ भी चीज़ें आप लेते हो, ग्रॉसरीज लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कुछ भी प्रोडक्ट्स लेते हो, आपको सिर्फ फेडरल टैक्स देना पड़ता है, जिससे मैं कहूँगा GST टैक्स देना पड़ता है, जो 5% का होता है, जो सीधा फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। आपको इसमें कोई भी प्रोविंशियल टैक्स नहीं देना होता। और हर किसी वर्किंग क्लास, हर किसी पर्सन की माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम अपना टैक्स कैसे सेव किया जाए। तो ये कनाडा में टैक्स बहुत कटता है, तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ओंटारियो प्रोविंस में या ब्रिटिश कोलंबिया या सस्कैचुअन या नोवा स्कोशिया में लोग ऐसे भी हैं जो मूव ऑन हो जाते हैं अल्बर्टा में, जिससे हम अपना वो टैक्स सेव कर सके और वो पैसा बचा सके, और उसी जो पैसे जो बचाते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करें, जिससे वो अपना फ्यूचर थोड़ा सा और सिक्योर कर सके। तो जैसे किसी भी सिटी के प्रोस है तो ऑब्वियस ये बात है उसे कॉन्स भी होंगे। तो अल्बर्टा में कनेक्टिविटी काफ़ी वीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी वीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एडमिंटन से कैलगरी जाना हो, एडमिंटन से किसी और रूरल एरिया या किसी टाउन में जाना हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी वीक है। आपको या तो ऊबर करना पड़ेगा या तो आपको राइड सिस्टम लेना पड़ेगा। या आपके पास अपनी गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अगर आपको 1 साल या 2 साल में आपको एक बार इंडिया जाना होता है तो कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पे नहीं है, आपको हमेशा कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। चाहे आप पहले मॉन्ट्रियल से सीधा दिल्ली की लो या आप सीधा टोरंटो से इंडिया की लो, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल हेवन, प्लेस बहुत अच्छी है, प्रोविंस बहुत सुंदर है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत वीक है क्योंकि बिल्कुल हटके है ये। और यहाँ पे कोई भी इतना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे ठंड जो पड़ती है तो एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। ठंड आपको ओंटारियो में भी पड़ेगी, सस्कैचुअन में भी पड़ेगी, लेकिन जो अल्बर्टा में ठंड पड़ती है वो एक्सट्रीम पड़ती है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो सोच समझ के आना अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से सीधा पढ़ाई करो, अपनी डिग्री लो या डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट कोर्स करो, यहाँ से PNP प्रोग्राम पे जाओ, और उसके बाद जब आपके हाथ में वर्क परमिट आ जाए, जहाँ आपके हाथ में PR आ जाए, तो उसके बाद आप मूव ऑन हो जाओ ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में, या जो मर्जी प्रोविंस आपको ठीक ठाक लगे, या अगर आपको यहीं पे स्टे करना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि अल्बर्टा हर प्रोफेशनल के लिए नहीं है। आपको हर तरह की डाइवर्सिफाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ठीक है। अगर आप सोचो कि मुझे इस तरह की पोजीशन मिल जाए, इस तरह की इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, तो अल्बर्टा आपके लिए नहीं है। अल्बर्टा में 2-3 मेनली इंडस्ट्रीज़ है, या तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है या तो एनर्जी इंडस्ट्री है, और पूरी इकॉनमी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तभी अल्बर्टा के डिफरेंट जो PNP प्रोग्राम्स है वो काफ़ी, उनके जो CRS स्कोर होते हैं वो 300 से 350 तक ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कहती है अगर आपके पास इस तरह की रिटेल, IT या मैकेनिक या डिफरेंट स्किल बेस्ड जॉब है तो आप यहाँ पे आके वर्क करिए, और आपको अगर आपके पास LMI रिलेटेड जॉब है तो यहाँ पे आके वर्क करिए, और हम आपको यहाँ पे PR ईज़िली आपको मिल जाता है।
तो यही मैं आपको एडवाइस करूँगा। जैसे आपको मैंने पहले बोला, आप यहाँ पे आके कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आईटी फील्ड का, आप यहाँ पे कोर्स करिए। सीआरएस स्कोर आपको काफ़ी कम होता है, आपके हाथ में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट के बाद आपसे पीआर में अप्लाई करिए, कन्वर्ट करिए। जब आपके हाथ में पीआर आ जाए और आपको लगे कि मुझे अच्छा खासा पैसा अर्न करना है, तो फिर आप ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया आप मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन फिर बात थोड़ा बहुत वही सेम आ जाती है, क्योंकि उन प्रोविंस में भी 8%, 12%, 15% टैक्स होता है, जो प्रोविंशियल टैक्स होता है। लेकिन अल्बर्टा में 0% है। तो वही चीज़ है, क्योंकि ठंड अल्बर्टा में भी पड़ती है, ठंड ओंटारियो में भी पड़ती है, लेकिन जो अल्बर्टा में आपको जो ठंड पड़ती है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल होती है। और ये अगर आपको मैं ब्रिटिश कोलंबिया के रिगार्डिंग बात करूँ, तो ब्रिटिश कोलंबिया थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो थोड़ा प्रीमियम टाइप है। मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा डिफरेंट है। तो वहाँ पे इतना कुछ ठंड वाला हिसाब नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको मूव ऑन होना है तो फर्स्ट चॉइस आपकी ब्रिटिश कोलंबिया होनी चाहिए, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो, या रिटेल बैकग्राउंड से हो तो। और सेकंड चॉइस आपकी ओंटारियो होनी चाहिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है nabil.chawla। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।